नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और भारत सरकार ने वो कर दिखाया है जो ना चीन कर सका, ना अमेरिका कर सका, ना दुनिया का कोई और देश कर सका। और यकीन मानिए, इस चमत्कार को देखकर चीन इस समय माथा पीट रहा है, क्योंकि चीन ने पिछले 15 दिनों में अपनी पूरी ताकत लगा दी इंडोनेशिया को तोड़ने के लिए, लेकिन वो इंडोनेशिया को टस से मस नहीं कर सका। लेकिन भारत सरकार ने इंडोनेशिया के डेडलॉक को तोड़ दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ता है और इसीलिए भारत ने इस इंडोनेशिया वाली गलती से सबक लिया है और अब सरकार ने तय कर लिया है कि वो इंडोनेशिया पर दोबारा फिर से निर्भर नहीं होगी। ऐसे में भारत ने एक और रास्ता खोला है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया ने अब से कुछ हफ्ते पहले पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और तब से ही पूरी दुनिया इंडोनेशिया पर प्रेशर बना रही थी कि इंडोनेशिया पाम ऑयल से एक्सपोर्ट बैन हटा ले, क्योंकि इससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही थी। क्योंकि पाम ऑयल बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे आपके नहाने की साबुन हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे चिप्स हो। इसके अलावा पाम ऑयल एज ए घरों में खाने के तेल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और भी इसके सैकड़ों यूजेस हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में महंगाई इसने बढ़वा दी थी। हालांकि कई देशों ने ट्राई किया, चीन ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, लेकिन इंडोनेशिया ने बैन हटाने से मना कर दिया। लेकिन जब भारत ने अपना पूरा प्रेशर अप्लाई किया इंडोनेशिया पर, वो प्रेशर काम कर गया और इंडोनेशिया ने आखिरकार पाम ऑयल से एक्सपोर्ट बैन हटा लिया है। हालांकि आप कहेंगे कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये भारत के प्रेशर की वजह से ही हुआ है। हो सकता है चीन का प्रेशर हो, यूरोप का प्रेशर हो, तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जैसे ही एक्सपोर्ट से बैन हटा है, इंडोनेशिया ने सबसे पहले तेल भारत को ही भेजा है और छोटी मोटी अमाउंट में नहीं, करीबन 2 लाख टन पाम ऑयल भारत भेजा जा चुका है। वो इसी हफ्ते शिपमेंट आ जाएगा और 15 जून तक ये तेल इस्तेमाल के लिए रिटेल मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि 15 जून के बाद भारत में पाम ऑयल की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी और बताया जा रहा है कि जून के अंत तक भारत में जो खाद्य पदार्थ हैं और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनके दाम भी कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि भारत यहां पर अपनी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ रहा है। दरअसल भारत ने इंडोनेशिया से पाम ऑयल बहुत ही भारी मात्रा में आयात करना शुरू कर दिया था पिछले कई सालों में। इस वजह से हम पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे इंडोनेशिया पर और इंडोनेशिया ने एक झटके में पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर हमें करारा झटका दिया था और इसीलिए सरकार ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। हम पाम ऑयल पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना चाहते और इसीलिए मैंने आपको कल शाम खबर देकर बताया था कि भारत सरकार ने जो सोयाबीन ऑयल है और इसके अलावा सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल है, उसके इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है, जिससे कि भारत में सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल अब सस्ता मिलने लगेगा और हम बहुत सारी जगह पाम ऑयल की जगह इस तेल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम इंडोनेशिया पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहेंगे। भविष्य में अगर इंडोनेशिया ऐसा बैन लगाता है तो हम बड़ी आसानी से स्विच कर जाएंगे पाम ऑयल से सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर। तो ये भारत के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।